एक रहस्यमयी धातु का गोला अचानक बेकाबू होकर घूमने लगा। फिर धप से वो अचानक रुक गया। उसकी सतह पर खुदे अजीब से अक्षर टूटकर गिरने लगे और अगले ही पल पूरा गोला चटक कर बिखर गया। दरारों के बीच से काली और डरावनी धुंध बाहर रेंगने लगी। धुंध हटते ही सामने प्रकट हुआ प्राचीन दानव रकाल। उसी वक्त भूतों को पकड़ने वाली लड़की नोरा वहां पहुंची। बिना एक सेकंड गवाए उसने अपनी ऊर्जा गन से फायर कर दिया, लेकिन वो ये नहीं समझ पाई कि इस दानव के सामने वो लगभग बेबस थी। पल भर में हर चीज को जमा देती थी। गन की ऊर्जा भी उसकी ठंड में जम गई और डरावनी बात ये थी, उसकी असली ताकत अभी जागी भी नहीं थी। और अगले ही पल वो पास के एक स्टोर में घुस गया। काउंटर के पीछे खड़ा आदमी धीरे धीरे बर्फ की मूर्ति में बदल गया। दीवारों पर पाला जम गया, दरवाजे तक सील हो गए। वो जहां भी जाता बर्फ की लहरें उसके पीछे पीछे जाती। सांस तक धुएं में बदल रही थी। रकाल यहाँ अपने खोए हुए सींग लेने आया था। जैसे ही सींग उसे मिले वो असली रूप में लौट आया और उसकी पूरी ताकत जाग उठी। अब दुनिया अंधेरे की तरफ जा चुकी थी। तभी आसमान पर काले बादल छा गए। शहर का तापमान तेजी से गिरने लगा। लोग सड़कों पर कांपने लगे। समुद्र से नुकीले बर्फ के टुकड़े उठते हुए तेजी से पूरे शहर में बरसने लगा और कारें चीर दी गई। इमारतें जम गई। कुछ ही पलों में पूरा शहर बर्फ की जेल बन गया। रकाल का असली मकसद था नरक के द्वार खोलकर इंसानी दुनिया पर कब्जा करना। तभी जॉर्ज ने हथियार संभाला और पहला हमला किया, लेकिन वो उसके लिए सिर्फ एक खरोंच थी। उसने बिजली की धाराओं को बर्फ में जमा दिया। फिर एक भयंकर हिम तूफान छोड़ा। जमीन फट गई। एक विशाल खाई बन गई और जॉर्ज वहीं जमकर रह गया। नरक का दरवाजा अब खुल चुका था। अंधेरे आसमान को चीरती हुई एक चकाचौंध रोशनी उठी और भूतों की फौज पूरे शहर में फैल गई।